Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss class 10th poem Death the Leveler. Mean मृत्यु संतुलन स्थापित करने वाली. The idea conveyed by the poet in this poem is that death is a great leveler and it does not have any prejudice for or against. डेथ द लेवलर कविता में कवि जेम्स शर्ले ने ये विचार व्यक्त किया है कि मृत्यु महान संतुलन स्थापित करने वाली होती है. अ किंग और ए पॉपर, ये राजा या कंगाल, द माइटी और द वीक, शक्तिशाली या निर्बल, द रिच और द पुअर, अमीर या गरीब, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है. ऑल वो बिफोर डेथ्स पावर, सभी मृत्यु की शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं. Everyone has to yield and submit before the might of the death. प्रत्येक को मृत्यु की ताकत के आगे झुकना होता है और इसकी अधीनता स्वीकार करनी होती है. Hence man should not be proud of his great deeds. अतः मनुष्य को उसके द्वारा किए गए महान कार्यों का भी अभिमान नहीं करना चाहिए. Stanza, the glories of our blood and state are shadows not substantial things. हमारे खानदान और स्थिति की शान और शौकत एक परछाई की तरह होती है और ये कोई महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं होती. देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट, भाग्य से बचाने वाला कोई कवच नहीं होता है. डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु अपना ठंडा हाथ राजाओं पर भी रखती है. स्केप्ट्री एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन, राज सत्ता या ठाठ बाट और राजा सबको ढहना पड़ता है और इस प्रकार सब मिलकर बराबर हो जाते हैं. एंड इन द डस्ट वी इक्वल मेड, इस प्रकार सब मिलकर बराबर हो जाते हैं. विद द पुअर क्रुक्ड स्केथी एंड स्पेड, इसे गोल आकार वाली दाती और फावड़ा चलाने वाले गरीब किसानों के साथ, अर्थात मृत्यु में राजा और रंक सभी बराबर हो जाते हैं. Some men with swords may reap the field, कुछ लोग तलवारों के बल से युद्ध जीत सकते हैं. एंड प्लांट फ्रेश लॉरियल्स वेयर दे किल, और दूसरों को मार के जीत के उपहार प्राप्त करते हैं. वट देयर स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट लास्ट मस्ट एल्ड, परंतु उनकी शक्तिशाली शारीरिक क्षमता को भी अंत में हारना पड़ता है. दे टेम बट वन अनदर स्टिल, वे सिर्फ एक दूसरे को ही हरा सकते हैं जबकि मौत को नहीं. अर्ली और लेट, जल्दी अथवा देर, अर्थात कभी न कभी. दे स्टूप टू फेट, किस्मत के सामने झुकना पड़ता है. एंड मस्ट गिव अप देयर मर्मरिंग ब्रीथ, तथा फुसफुसाते हुए सांस छोड़ने पड़ते हैं. व्हेन दे पेल कैप्टिव्स क्रीप टू डेथ, जब वे पीले पड़ते हैं तो युद्ध के कैदियों की तरह रेंग रेंग कर मौत की तरफ बढ़ते हैं. द गार्लैंड्स विदर ऑन योर ब्रो, आपके माथे में पहने हुए बीजे के हार मुरझा जाएंगे. देन बोस्ट नो मोर योर माइटी डीड्स, इसलिए शक्तिशाली कार्यों की डींगे ना मारें. अपॉन डेथ्स पर्पल अल्टार नाउ, अब जब मौत की बैंगनी बेदी पर है. सी वेयर द विक्टर विक्टिम्स ब्लेड, यहाँ परास्त और विजेता किस तरह खून में लथपथ हुआ पड़ा है. योर हेड्स मस्ट कम टू द कोल्ड टॉम्ब, आपके सिरों को ठंडी कब्रों में जरूर ही आना होगा. ओनली द एक्शंस ऑफ द जस्ट, केवल मात्र न्यायपूर्ण लोगों के कार्य. स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट, उनकी मौत के बाद मिट्टी में फूलों की तरह खिलते और महकते हैं. ये थी आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन. इंट्रोडक्शन अबाउट जेम्स शर्ले. जेम्स शर्ले वॉज बोर्न इन 1596 इन लंदन. जेम्स शर्ले 1596 ईस्वी में लंदन में पैदा हुए. एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में हुई. ही वर्कड एज ए स्कूल मास्टर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन का अत्यधिक समय स्कूल अध्यापक के रूप में व्यतीत किया. हिज रेपुटेशन एज ए राइटर रेस्ट्स लार्जली ऑन हिज प्लेस, इनकी लेखक के रूप में प्रतिष्ठा इनके नाटकों से हुई. ही रोट अबाउट 40 प्लेज इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज एंड कॉमेडीज ऑफ मैनर. उन्होंने लगभग 40 से अधिक नाटक, जिसमें ट्रेजेडी अर्थात दुखांत वाले, रोमांटिक प्रेम प्रसंग युक्त और हास्य युक्त व्यवहारिक नाटक लिखे. His famous songs and lyrics are found in his plays.
उनके गाने और बोल उनके नाटकों में होते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।